Is good evening guys. So today we continue with chapter 3 in SPCC and today's topic is memo. देखो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला, मैंने भी वही समझाया था आपको कि मेमो एक नेगेटिव इंप्रेशन होता है। मैंने भी आपको वही समझाया था, लेकिन लोग इसको मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। मेमो हर जगह एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं होता, लेकिन जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में मेमो जहाँ जहाँ दिया जाता है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन ही कहलाता है। इसलिए मैंने उस दिन आपको ये बोला था कि मेमो का मतलब क्या होता है कि एक पनिशमेंट हुआ एक तरह से, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो लेटर्स में, करस्पॉन्डेंस में, बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि मेमो का मतलब एक ही होता है कि पनिशमेंट देना। मेमो का मतलब ये होता है कि आपको लेटर के थ्रू एक वार्न किया जा रहा है, जो डायरेक्टली पनिश किया जा रहा है ऐसा भी नहीं। एक लेटर इश्यू इसलिए किया जा रहा है कि आपको जो आप चीज़ें, आपको पहले से ही जो हमने चीज़ें समझा के रखी है और वो चीज़ें जब आप नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ों की याद दिलाई जाती है कि भाई ये काम ढंग से नहीं हो रहा है या क्या, तो उसके लिए भी मेमो होता है। और मेमो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सुपीरियर ही खाली एम्प्लॉयज़ को मेमो लिख सकता है। अब बोलोगे सर जो सबॉर्डिनेट्स हैं, नीचे वाले सुपीरियर को यहाँ कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? वो इसलिए कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सल्यूशन वगैरह चाहिए तो उसके लिए वो जो लेटर अपने सुपीरियर को लिखते हैं उसे भी मेमो कहा जाता है। देखो, द टर्म मेमो इज़ नॉर्मली मिसअंडरस्टूड, ठीक है। हमें ऐसा ही लगता है कि मेमो का मतलब भाई पनिशमेंट ही होगा। एग्जाम्पल, सर विल इश्यू मेमो इफ़ डोंट रीच ऑफिस इन टाइम, ठीक है। ऑफिस में समय से नहीं पहुँचोगे तो सर आपको मेमो लिख देंगे, मतलब वो एक नेगेटिव इंप्रेशन हुआ। बॉस विल, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम लोग क्या समझते हैं, ऐसा होता नहीं है। बॉस विल गिव मेमो इफ़ यू मेक मिस्टेक इन योर वर्क, ठीक है। बॉस आपको मेमो दे देंगे भाई तुम अगर अपने काम में मिस्टेक करोगे तो। इट रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ दैट व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड बाय एन एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉई इज इंटीमेटेड अबाउट द सेम इन राइटिंग, इट इज़ नोन एज मेमो। तो ऐसा माना जाता है कि जनरली कभी कोई भी एम्प्लॉय जब मिस्टेक करता है तो एम्प्लॉय को बॉस की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से भाई रिटर्न इंटीमेटिंग किया जाता है। इंटीमेट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इंटीमेट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। तो बॉस की तरफ से या जो मालिक है उसकी तरफ से जब एम्प्लॉय को रिटर्न में इंटीमेट किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है तो उसे मेमो कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। खाली पनिशमेंट के टाइम पे हम लोग मेमो दे रहे हैं, मतलब बॉस अपने एम्प्लॉय को मेमो दे रहा है, ऐसा नहीं होता। जनरली ऐसा माना जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन हर वक्त जो है मेमो एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं होगा। देखो, बट इट इज़ अ मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है आपका, आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हो उसको, ऐसा नहीं होता है। अ मेमो इज़ अ लेटर रिटन बाय अ सीनियर ऑफिसर, मतलब सुपीरियर, टू अ सबॉर्डिनेट और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भी होता है, मतलब जो सबॉर्डिनेट है, नीचे काम करने वाला है, वो अपने सुपीरियर को भी वो लेटर लिख सकता है। और एम्प्लॉयज हैविंग इक्वल स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स इन आइदर अ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। और बोला गया है कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ का इक्वल स्टेटस है, सब एक ही डेजिग्नेशन पे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो भी एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर एक दूसरे को लिख सकते हैं, उसे मेमो कहा जाता है। सी, मेमो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मेमो इज़ अ लेटर रिटन फॉर्मली और इनफॉर्मली। आप अपने कोलिग वगैरह को लिख रहे हो तो आप इनफॉर्मली भी लिख सकते हो। मेमो इज़ इश्यूड बाय अ सीनियर ऑफिसर टू अ सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई, लेकिन ऐसा ही नहीं है। सबॉर्डिनेट जो है वो अपने सीनियर को भी लिख सकता है, वो नीचे लिखा हुआ है। समटाइम्स एम्प्लॉयज ऑल्सो गिव मेमो टू द हायर ऑफिसर रिगार्डिंग देयर सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड, तो उनके अधिकार के लिए और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए काफ़ी बार जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने सीनियर ऑफिसर को मेमो लिख सकते हैं। मेमो इज़ ऑल्सो सर्कुलेटेड बिटवीन एम्प्लॉयज़ हैविंग इक्वल स्टेटस। अगर सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डेजिग्नेशन पे, एक ही पोस्ट पे है तो हम मेमो सर्कुलेट भी कर सकते हैं उनके बीच में। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेमो इज़ टू रिमाइंड स्पेसिफिक इश्यूज़ टू whom इट इज़ एड्रेस टू। मेन ऑब्जेक्टिव मेमो का क्या है कि पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें, कुछ इश्यूज़ जिनको भी हम मेमो दे रहे हैं उनको हम याद करवा दें, ठीक है। भाई ये पर्टिकुलर इश्यू हो रहे हैं, उसके लिए मेमो लिखा जाता है। मेमो इज़ रिटन इन सिंपल लूसिड स्टाइल। सिंपल और लूसिड, लूसिड का मतलब वही होता है सिंपल, क्लियर होना, जो क्लियरली अंडरस्टूड हो, ठीक है, उसे लूसिड स्टाइल कहा जाता है।
द डिटेल्स ऑफ मेमो आर रिटर्न इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट आपको सामने वाले को समझा देना है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन इन अ मेमो द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, सामने वाले का नाम, डेजिग्नेशन एंड द डिपार्टमेंट एंड एट द सेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, तीन चीज़ें, सामने वाले का नाम, उसका डेजिग्नेशन और कौन से डिपार्टमेंट से है, और एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन इश्यूइंग द मेमो, कौन लिख रहा है उसका नाम भी होना चाहिए विद द सिग्नेचर। नॉर्मली द मेमोरेंडम इज रिटन इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, तो ये जो मेमो होता है वो इसका एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, उसी फॉर्मेट में आपको जनरली लिखना है। फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, देखो, नेम ऑफ द कंपनी सबसे ऊपर, फिर उसका रेफरेंस नंबर राइट हैंड साइड में और डेट जिसको लिखा जा रहा है टू, किसके थ्रू आप भेज रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है और जो भी आपका बॉडी है जिसको कंटेंट बोला जाता है, फिर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन और इसकी कॉपी आपने किसको भेजी, ये ध्यान देना, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको आ जाएगा। नीचे देखो, आप एक मेमो भिजवा रहे हो गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द परचेज प्रोसेस, नवका डायमंड लिमिटेड, या आप हो, ठीक है, बापू नगर अहमदाबाद, रेफरेंस नंबर, डेट आ गया। टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हम भेज रहे हैं फ्रॉम परचेज मैनेजर, सब्जेक्ट है रिगार्डिंग परचेजेस मेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। On 20th Feb 2017, the order for 5,000 rough diamonds has been placed to Janta Diamond House, Mumbai. The consignment will be sent through Karishma Angaria firm on March 3rd, 2017, against which rupees 50,000 will have to be paid cash on receipt of the, जैसे ही goods receive होंगे हमको उसी समय कैश 50,000 देने हैं, ठीक है। और कंसाइनमेंट का मतलब होता है वो पूरा जो काम है उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। नीचे नाम आ गया और डेजिग्नेशन आ गई, परचेज मैनेजर, और कॉपी हमने किसको भेजा है, कॉपी हमने अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा है। सेकेंड आपका जो मेमो है, मेमो फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन क्या होता है पता है, टेम्परेरी पीरियड। जब आप किसी जहाँ पे नौकरी करते हो पहली बार, तो आप पहले दिन से ही परमानेंट नहीं हो जाते। जब आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए टेम्पररी होते हो, उसे प्रोबेशन कहा जाता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब टेम्पररी पीरियड, अभी तक आप उस जगह पे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बने। एंजल डायरी प्रोडक्ट्स, नाउ गिरमथा अहमदाबाद, रेफरेंस नंबर 1 मार्च टू रोहित परमार फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, सब्जेक्ट है अबाउट एक्सटेंडिंग प्रोबेशन पीरियड। अब पहले एक्चुअली इस लेटर में लिखा है कि पहले ये बोला था कि 1 साल के बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा, मतलब परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए और जनरली जो क्लर्क का प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 साल होता है। देखो, श्री रोहित परमार ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन 25 जुलाई 2015 ऑन द कंडीशन ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड। तो श्री रोहित परमार जी ने ऑर्गेनाइजेशन 25 जुलाई 2015 को ज्वाइन किया था इस कंडीशन के साथ कि 1 साल के बाद उनको जो 1 साल का जो उनका प्रोबेशन पीरियड है, 1 साल के बाद उनको परमानेंट कैंडिडेट कर दिया जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट विद द चेंज इन रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द प्रोबेशन पीरियड फॉर क्लर्क इज़ फॉर 2 ईयर्स। तो बोला गया है कि इंस्टीट्यूशन के रूल्स में चेंज आया, अब हमने क्लर्क के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड किया है, मतलब नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2 साल के बाद उसको परमानेंट किया जाएगा। द डिसीजन टू मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री रोहित परमार परमानेंट शेल बी टेकन इन जुलाई। तो श्री रोहित परमार को जो परमानेंट करना है कि नहीं करना है वो भी डिसीजन अगले साल दिया जाएगा, मतलब टोटल 2 साल के, क्योंकि 2015 में वो अपॉइंट हुआ था और 2017 जुलाई में वो डिसीजन लिया जाएगा कि उसे परमानेंट करना है कि नहीं। समीर शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉपी हमने भेज दी ब्रांच मैनेजर। समझ में आया? ओके।